गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th में चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो एनसीईआरटी बुक रीडिंग की वीडियोस हैं वो आपने देख ली होंगी, तो आपको इसका जो बेसिक है वो अभी तक समझ आ गया होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जो एमबीडी की गाइड से अभी कर रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका टेक्सचुअल क्वेश्चन करते हैं इस लेसन के सेट 1। देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिड डोब्रेनर ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। अभी तक डियर स्टूडेंट्स आपको डोब्रेनर के ट्रायड, जो हमारी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनी थी वो डोब्रेनर्स ने बनाई थी और उसको नाम दिया गया था डोब्रेनर्स ट्रायड्स। आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड, और जो सेकेंड पीरियोडिक टेबल बनी थी वो न्यूलैंड की थी, उसको नाम दिया गया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो इसने पूछा है कि क्या डोब्रेनर के ट्रायड, जो डोब्रेनर ने अपने ट्रायड में अरेंज किए थे, मतलब कि अपनी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, वो एलिमेंट्स कैसे होते थे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डोब्रेनर ट्रायड हैं, ये उसने ऐसे कॉलम बना के इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ये डोब्रेनर का ट्रायड है, जो डोब्रेनर ने अपनी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाई थी ट्रायड की फॉर्म में, जो ये डोब्रेनर का ट्रायड है, और ये है न्यूलैंड ऑक्टेव, जो न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी ऐसे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या डोब्रेनर का ट्रायड न्यूलैंड ऑक्टेव, जो न्यूलैंड ऑक्टेव है उसमें भी है, डोब्रेनर ट्रायड में जो एलिमेंट दिए गए हैं क्या वो न्यूलैंड ऑक्टेव्स में भी हैं। तो हाँ, ये है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे कैसे, जैसे उसने अपना ट्रायड बनाया था डोब्रेनर ने, तो ऐसे कैसे न्यूलैंड ऑक्टेव में भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आंसर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यस, आंसर में क्या कहा है, यस डोब्रेनर ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। डोब्रेनर का जो ट्रायड है वो मौजूद होता है कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव में, जैसे मैंने अभी आपको दिखा भी दिया है कि कैसे होता है। ये न्यूलैंड का ट्रायड है, ये डोब्रेनर का ट्रायड है। डोब्रेनर इसमें यहाँ पे दिखा रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डोब्रेनर ट्रायड है। और ये ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसी तरह से न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल में भी इसी तरह अरेंज किया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आगे देखते हैं आंसर में क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मेक वन ट्रायड ऑफ डोब्रेनर। जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है वो डोब्रेनर की पीरियोडिक टेबल में एक ट्रायड बना रहा है। इफ वी सपोज, अगर हम ऐसे माने लिथियम एज द फर्स्ट एलिमेंट। अब देखिए यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वो बात कर रहा है न्यूलैंड ऑक्टेव की, और न्यूलैंड ने अपनी ऑक्टेव, आपको वीडियो के द्वारा भी पता लगा होगा कि न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई थी। न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी कि अगर हम, जैसे ये वर्ड दे रखे हैं सारे, गामा, पा, दा, नी, ये जो 7 साउंड्स होती हैं उनके आधार पर इनको बनाया गया है। ऐसे ही उसने अपने कॉलम में इनको लगाया है। उसके बाद जो उसने बनाया, जैसे हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं हाइड्रोजन को, तो अब यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8th नंबर पे आएगा जो एलिमेंट, वो उसकी जो 8 नंबर पे एलिमेंट आएगा उसकी जो पीरियोडिक फंक्शन है, या जो उसकी करैक्टरिस्टिक है, जो भी उसके गुण है फिजिकल और जो केमिकल करैक्टरिस्टिक है, वो जैसे ऊपर वाला है उसके ऊपर वाले एलिमेंट के जैसी होगी, ऊपर वाले एलिमेंट के जैसी ही होगी। इस तरह से अरेंज किया गया है उसने। तो यहाँ पे देखिए जो इसने बताया है, इफ वी सपोज लिथियम एज द फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, लिथियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, तो उसके बाद देखिए इसको अगर फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ नंबर पे सोडियम आता है। और डोब्रेनर के ट्रायड में भी ऐसे ही था, लिथियम के नीचे सोडियम आया था। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ इफ वी सपोज लिथियम एज द फर्स्ट एलिमेंट, देन द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम इज Na। जो लिथियम से 8वां एलिमेंट है वो Na है। एंड इफ, और अगर हम Na को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, Na मतलब सोडियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, जैसे अभी यहाँ पे सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट माना है, तो यहाँ से फिर काउंटिंग शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ।
8th पे फिर क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। तो Na इज द फर्स्ट एलिमेंट, देन ऑन राइट प्लेस, यहाँ पे प्लेस गाइड में गलत किया हुआ है, प्लेस फ्रॉम Na इज K, तो Na से अगले प्लेस पे कौन सा होगा, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, सो इन दिस वे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डोब्रेनर ट्राइड्स आल्सो फाउंड इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो डोब्रेनर का ट्राइड है वो मौजूद होता है न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी। और हमने यहाँ भी देख लिया है कि जो डोब्रेनर का ट्राइड है वो ऐसे कैसे न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी दिया गया है। आपको डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में इनको राइट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर डोब्रेनर ट्राइड, एक्सप्लेन इट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था दोनों, अब न्यूलैंड और न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल और हमने जो डोब्रेनर ट्राइड है वो वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ ही गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं तीनों। व्हाट आर डोब्रेनर ट्राइड, डोब्रेनर ट्राइड क्या है, इनको एक्सप्लेन कीजिए। ऑन द बेसिस डोब्रेनर का क्लासिफिकेशन द एलिमेंट, किस बेस पे डोब्रेनर ने क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स को। क्लासीफाई का मतलब वर्गीकरण, कैसे कैसे उनको अरेंज किया है, एग्जाम्पल दो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, बहुत बार आया भी हुआ है फाइनल एग्जाम्स में। एक्सप्लेन डोब्रेनर ट्राइड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल देना और डोब्रेनर ट्राइड को एक्सप्लेन करना है। देखिए अगर हम आंसर की बात करते हैं, डोब्रेनर ट्राइड मैंने आपको दिखा भी रखा है डियर स्टूडेंट, कौन सा है डोब्रेनर ट्राइड। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हुआ है डोब्रेनर ट्राइड ऐसे ही। अब इनको देखेंगे कैसे किस तरह से अरेंज किया गया था, उसने क्या फॉर्मूला उसने यूज किया था कि ये यहाँ पे लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम अरेंज किए हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे भी। देखिए स्टूडेंट, एट द टाइम पीरियड ऑफ जर्मन साइंटिस्ट डोब्रेनर, जब टाइम पीरियड था जर्मन साइंटिस्ट डोब्रेनर का, मतलब जिस दौरान वे अपना काम कर रहे थे, देर वर 63 एलिमेंट नॉन एलिमेंट, उस समय कितने थे, 63 एलिमेंट्स ही खोजे जा चुके थे। ही अरेंज 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप, उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को कॉलम में ऐसे ऐसे करके भी दिखाया था, जैसे कॉलम में अरेंज कर दिया। और किस आधार पे किया कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, मतलब उनके जो गुण हैं, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण धर्म है उनके, वो एक जैसे हो। अगर वो गैस है तो गैस हो, सॉलिड है सॉलिड हो, इस तरह से चमकदार हैं तो चमकदार हो, मतलब ब्राइटनेस है तो उनमें सभी में ब्राइटनेस होनी चाहिए। इस तरह से उसने अपने कॉलम को बनाया था। उसके बाद देखिए इनटू ग्रुप्स नेम दैम ट्राइड, और 3 करके उसने ग्रुप बनाए, तो इसलिए उनको क्या बनाया, बोला गया ट्राइड बोला गया। इन दिस ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। इस लाइन में इसने क्या कहा है डियर स्टूडेंट्स, अब हम पीछे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इस लाइन का अच्छे से मीनिंग समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है, इसमें दिखाया गया है एटॉमिक मास। हमने दिखाया था कि ट्राइड जो फर्स्ट है वो बनता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है फर्स्ट ट्राइड है इसका। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 7 एटॉमिक मास है इसका। क्योंकि जितनी भी पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में बनी थी, जैसे डोब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये सारी किस पे डिपेंड होती थी, ये सारी एटॉमिक मास पे, बढ़ते हुए एटॉमिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने बनाई थी। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, और इसने क्या किया था, जैसे फर्स्ट ट्राइड है ये ऐसे, इसमें ट्राइड दिखाया गया था कि ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, ऐसे करके एक ट्राइड बनता था कंप्लीट। और इसमें से अगर हम फर्स्ट को उठा लेते थे, फर्स्ट का एटॉमिक मास, फिर सेकंड का एटॉमिक मास, दोनों को एवरेज निकाल देते थे दोनों की, जैसे एवरेज निकालते हैं, दो अगर हमने 2 संख्या ली है तो उनके बटे में 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पे कर भी रखा है, लिथियम का ले लिया हमने, उसके बाद ले लिया पोटेशियम का, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और एवरेज निकाल दिया इनका, 2 से डिवाइड करके 23 आ गया। और जो 23 आया है यही क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है। तो इसी जो आएगा उसी, इसने उसको मिडल में अरेंज कर दिया, जो भी
एटॉमिक मास आया जिसका, और उसका कोई भी एलिमेंट उस एटॉमिक मास के आसपास होगा तो वो उसने मिडल में अरेंज कर दिया। ऐसे ही अब आगे देखते हैं एलिमेंट उसने लिया जो ये सेकंड ट्रायड था उसका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है और आयोडीन का 127 एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक मास ले रखे हैं तो उनकी भी एवरेज निकाल दी। उनकी एवरेज कितनी आई? 81.25। तो अप्रोक्स किसके पास हो गया? देखा उसने कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 81.25 के आसपास है, तो उसको लगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 80 के आसपास है, तो उसने 80 ब्रोमीन ले लिया। थर्ड में भी उसने ऐसे ही किया है, क्लोरीन, स्ट्रांसियम और बेरियम लिया। क्लोरीन का एटॉमिक मास 40, स्ट्रांसियम का वो तो निकाल के देखा था उसने, बेरियम का 137। तो आपस में टोटल किया, डिवाइड किया तो 88 आ गया, और 88 उसने देखा कि किसका एटॉमिक मास हो सकता है, तो स्ट्रांसियम का था, इसलिए उसने स्ट्रांसियम को यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो भी फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक मास लिया उसने और 2 से डिवाइड किया तो बीच वाले का आ गया। ऐसे ही इनमें भी ऐसे ही किया, दोनों के ले गए, मिडल वाले का उसने एलिमेंट की पता लग गया कि कौन सा मिडल वाला एलिमेंट हमें रखना है। अब पिछली लाइन देखते हैं, वो अब आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारी लास्ट लाइन रह गई थी उसको हम कर लेते हैं एक बार। देखिए इसने बोला था कि इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द 2 एलिमेंट। क्या बोल रहा है इसने? देखिए एक बार दोबारा से, इन दिस ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का, वाज रफली द एवरेज, वो एक रफली एवरेज है, ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का रफली एवरेज है, वो ही क्या है? इस मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है। तो इस तरह से उसने अपनी सारे ही जो ट्रायड थे वो इस तरह से अरेंज किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों क्वेश्चन जो आज कराए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसे अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और इनको साथ साथ पढ़ते भी रहिए, ताकि यह साथ साथ ही आपके लिए आसानी हो जाए इनको याद करने में। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ समझ नहीं आ रहा, और आप दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।